नमस्कार, स्वागत है आपका। दो खिलाड़ी जिन्होंने एक ही वक्त में भारतीय क्रिकेट में एक ही साथ राइज करना शुरू किया। एक खिलाड़ी ने डेब्यू पहले कर लिया था, नायरोबी का मैदान था, और युवराज सिंह नाम का एक शख्स। युवराज सिंह ने अपनी किताब द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए शुरुआत इस बात से की है कि जब वो नायरोबी में भारतीय टीम के लिए खेले तो उन्हें लगा कि उनका हर सपना सच हो चुका है, जबकि अभी वो तमाम अचीवमेंट्स उनके खाते में जुड़नी थी जो उन्हें आज दुनिया के सबसे महानतम एक दिवसीय खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार करती है। उस वक्त पे वो अंडर 19 क्रिकेट में भारत को जो जीत दिलाई थी उसके वो सूरमा थे। उसमें जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा था वो काबिल तारीफ था। लेकिन अभी तो उस युवराज सिंह का आना बाकी था जिसने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे। अभी तो उस युवराज सिंह का आना बाकी था जिसने 2007 में भारत के जीतने पर अहम भूमिका निभाई थी, और 2011 में जो कैंसर से जूझते हुए, खून की उल्टियां मैदान पर करते हुए भारत को 2011 का विश्व चैंपियन बना सकता था। वो सब कुछ आना अभी बाकी था। लेकिन युवराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद जिन लम्हों को याद किया वही सचमुच में सबसे अनोखी यादें हैं। जब हम आज से एक दशक बाद या 5 साल बाद ये याद करेंगे कि यार वो कौन सी जोड़ी थी जिसने सबसे ज्यादा मैचेस भारत को जिताए हैं, कहीं पे भी, कभी भी, किसी भी दशक में, किसी भी साल में और किसी भी टीम के खिलाफ, तो एक जोड़ी सबसे पहले हमेशा नाम आएगा एक जोड़ी का, वो है महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की। 2017-18 में मुझे याद है जब इंग्लैंड के खिलाफ उन दोनों ने शतक लगाया तो वो आखिरी बार था जब हमने दोनों को पूरे शबाब में देखा और देखा कि किस तरह से ये दोनों बल्लेबाज उस एक तरह से हमें नॉस्टैल्जिक कर दिया, उन्होंने पुराने दिनों को याद दिला दिया। वो तकरीबन 5 से 2011 का दौर एक बार फिर से जिंदा हो गया था 2017 में, जब इन दोनों की शतकीय साझेदारी होती है कटक में इंग्लैंड के खिलाफ, और क्या कमाल की दोनों ने पारियां खेली थी। लेकिन युवराज सिंह ने अपने संदेश में, अपने भावुक संदेश में, यह लिखना नहीं भूले कि मुझे वो हर पारी याद रहेगी जिसमें हम दोनों ने भारतीय टीम के लिए, और प्यार से युवराज सिंह बिहारी कहते थे महेंद्र सिंह धोनी को, कहते थे शुरुआत की बात है, उन्होंने इंटरव्यूज में कई बार जिक्र किया इस बात का कि मैं धोनी को कहता था कि बिहारी इस वक्त पे लंबे लंबे छक्के मत मार, क्योंकि आज तो तू ऐसा खेल रहा है लेकिन जब तेरे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर तू इस तरह से नहीं खेलेगा। और आगे चलकर देखिए वही हुआ। 2008-9 के बाद महेंद्र सिंह धोनी वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं रह गए जो लंबे लंबे बालों के साथ आए थे और लंबी लंबी हिट्स लगाते थे, और उन्होंने अपने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल लिया। जैसे घर का कोई बड़ा होता है, जिम्मेदार हो जाता है और उसे पता है कि उसे अब आगे अगला हर कदम किस तरह से उठाना है। महेंद्र सिंह धोनी 2008 के बाद उसी तरह की परिपाठी में अपने आप को ढालते हुए नजर आए। उन्होंने घर के बड़े की तरह टीम को संभालना शुरू किया, और इसी वजह से जो ट्रांजिशन हम देखते हैं कि गांगुली गए, द्रविड़ गए, सचिन गए, बड़े बड़े खिलाड़ी गए इस टीम से, लेकिन ये टीम कहीं भी बैकफुट पर नहीं आई। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अब इस टीम को आगे कौन संभालेगा। 2013 का वो वक्त देखिए जब आपके पास ना वीरेंद्र सहवाग थे, ना आपके पास गौतम गंभीर थे, ना आपके पास सचिन थे, ना आपके पास जहीर खान थे, ना आपके पास राहुल द्रविड़ थे, ना आपके पास सौरव गांगुली थे। ये सारे के सारे इन खिलाड़ियों के बिना आप टीम इंडिया की कल्पना कर सकते हैं उस दौर में? शायद नहीं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ इस टीम को ले जाकर खिलवाया बल्कि जितवाया भी। 2013 की इंग्लैंड की चैंपियंस ट्रॉफी कौन भूल सकता है? सारे नए खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, विराट कोहली, आप देखिए युवराज सिंह भी उस टीम का हिस्सा नहीं थे, और इन सारे खिलाड़ियों के दम पर भारतीय टीम इंग्लैंड को फाइनल में हराकर चैंपियन बनती है। तो युवराज सिंह ने निश्चित तौर पर उस पल्स को पकड़ा है जो वो जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस टीम इंडिया में रहेगा, जो हालांकि कई बार अधूरा रह जाता है, कई बार लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी कामयाबियों में ये भी एक शुमार है कि उन्होंने इस टीम का ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर था, जिस वक्त पे सारे बड़े बड़े खिलाड़ी निकले, कहीं भी ये टीम कमतर नहीं नजर आई पूरी दुनिया में। हमें याद है 2015 में भी हम सेमीफाइनल तक पहुंचे। लेकिन अब ये भी एक सवाल है कि आखिरी जो हमने आईसीसी का टूर्नामेंट जीता था 2013 में, 7 साल पहले, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था, और इस सदी का जो हमने पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीता था वो भी महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में जीता था। तो युवराज सिंह ने बिल्कुल सही बातों को पकड़ा और अपने भावुक संदेश में वो इस सारी बातों का जिक्र करना नहीं भूले। लेकिन उनकी सारी बातों में अगर मैं किसी एक बात को युवराज सिंह की बातों में हाईलाइट करना चाहूं तो वो यही है कि वो जो साझेदारियां थी जिसने भारत को लगातार जिताया, और आप और हम क्रिकेट प्रशंसक के तौर पर जब भी उस दौर को याद करेंगे कि कौन ऐसे 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को सबसे ज्यादा मैचेस मिडिल ऑर्डर में जिताए हैं। टॉप ऑर्डर में आप गांगुली सचिन का नाम ले सकते हैं, सहवाग सचिन का नाम ले सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कौन से वो 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को जिताया, तो उसमें निश्चित तौर पर ये 2 नाम सबसे ऊपर होंगे अभी तक तो फिलहाल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। तो युवराज सिंह की जो बातें थी वो बिल्कुल सही थी। महेंद्र सिंह धोनी को हमारी तरफ से भी रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने कहा कि आपकी सेकंड इनिंग्स आपकी पहली इनिंग्स से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो, हम भी यही कामना करते हैं। और युवराज सिंह के इस संदेश को आप निश्चित तौर पर पढ़ भी सकते हैं
मेरे जस्ट बगल में आपको ये संदेश दिखाई दे रहा है जो उन्होंने लिखा था कि किस तरह से उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को इन तमाम 16 सालों में याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया।